हाँ तो क्या अपने घर पे कर। हाँ तू निकल, औकात नहीं है तेरी, औकात नहीं फाड़ के रखूं। चल ना, आजा आना, अरे चल ना, चल निकल, तू निकल, चल 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 निकल चल। स्वागत है दोस्तों आपका ऑफिशियल अक्की में। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस और उनके जैसे ही रियलिटी शोज के बारे में। अब दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिग बॉस इंडिया का सबसे पॉपुलर शो है। आपने बिग बॉस की सिर्फ आंख देखी है, अब दिखेंगे बिग बॉस के 3 अवतार। दिमागी दिमाग और दम। इतना पॉपुलर कि इसके आज तक 17 सीजन आ चुके हैं। इतना पॉपुलर कि इसके मराठी, तेलुगु, मलयालम, तमिल वर्जन भी आ चुके हैं। और अगर सिर्फ व्यूवरशिप की बात करो तो सलमान खान लास्ट सीजन में एक ही बार में 10 करोड़ व्यूज क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें 3000 करोड़ मिनट्स, और इंडिया टुडे के हिसाब से तो सिर्फ 2 हफ्ते में ही लगभग 250 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। और इसे इस देश का हर एक व्यक्ति मज़े से किसी खुराक की तरह सेवन कर रहा है, ये बिना सोचे कि ये रियलिटी शो आपके दिमाग के साथ कैसे खेल रहा है, आपकी कमज़ोरी को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस शो के फैंस के मुताबिक ये बहुत ही माइंडलेस इंटरटेनमेंट ही तो है। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही होगा इस शो में क्या क्या होता है, और जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं। इस शो में कुछ हफ्तों तक या मान लो कुछ महीनों तक कंटेस्टेंट्स को एक ही घर में बंद किया जाता है, और फिर होता है एक जानवरों जैसा ड्रामा। कंट्रोवर्शियल लोगों को कंट्रोवर्शियल टास्क करवाते हैं, और कुछ हफ्ते बाद कंट्रोवर्शियल एलिमिनेशन करवाते हैं। पूरे शो को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि दोस्तों कंट्रोवर्सी पैदा कैसे करते हैं, और उसी कंट्रोवर्सी से व्यूज़ और आई वॉच कैसे लिया जाए। और हमारे देश के बेचारे इंसान, इनकी क्या गलती है, वो तो अपनी लाइफ में फंसा है, बॉस की मार खा रहा है, महंगाई से हार खा रहा है, और कुछ वक्त के लिए वो किसी को पीटता चिल्लाता देखता है तो उसे थोड़ा मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी दोस्तों आजकल हम सब के लिए ये सब एंटरटेनमेंट ही बन गया है। बिग बॉस जैसे शो सिर्फ टाइम पास नहीं है, और भी नुकसान करता है ये शो। सबसे पहले तो इस शो में चुन चुन कर कॉन्ट्रोवर्शियल लोग भरे जाते हैं, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल, और जितना कॉन्ट्रोवर्शियल उतना बिग बॉस में जाने का मौका। और रियलिटी शो में जितना कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर होगा उतने ही उनको व्यूज़ मिलते हैं, और ये साबित हुआ है पिछले 17 सीज़न में। कभी किसी फेक बाबा को ले आएंगे तो किसी सफेरे यूट्यूबर को ले आएंगे और उनको स्टार बना देंगे। दोस्तों क्या आपको स्वामी ओम याद है? अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जीवित थे तब उन्होंने एक फीमेल कंटेस्टेंट पर पेशाब फेंका था। हालांकि उन्हें इसके बाद शो से बाहर निकाला गया। अब सवाल यह है कि स्वामी ओम को बिग बॉस में लाया ही क्यों गया था? तो दोस्तों उनको लाया ही इसलिए गया था क्योंकि वो था ही घटिया इंसान। इस स्वामी ओम पर कभी साइकिल चोरी करने का तो कभी पब्लिकली किसी औरत को छेड़ने का ये सारे इल्ज़ाम लगते थे, और इसी मामले को वो परोसता रहा और न्यूज़ चैनलों पर भी जाता रहा, और यही हरकतें उसने न्यूज़ चैनलों पर भी की। लेकिन वो अकेले नहीं है, बिग बॉस में ढूंढ ढूंढ कर ऐसे नमूनों को लाया जाता है। अब कोई अपने 2 बीवियों को लेकर शो में चला जा रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहा है, कभी कोई थूक रहा है तो कभी कोई किस कर रहा है, और इन सब चीज़ों को देखकर लोगों को मज़ा आता है। एक टाइम पर पुनीत सुपरस्टार का लफंगापन वायरल हो रहा था। आजकल लोगों को अरमान मलिक के बीवियों में कुछ खास सा लगाव हो गया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो अभी जो भी आप जवाब देंगे आप बोलेंगे नहीं, दोनों में से किसी एक को किस करके जवाब देना। जैसे कि वो अपने 2 बीवियों के साथ क्या करते हैं और उसे कैसे हैंडल करते हैं। अब ये सब देखकर लोग सोचते हैं कि ये सच में होता है या ये सिर्फ एक नाटक है। तो दोस्तों ये ना तो पूरी तरह से झूठ है और ना ही पूरी तरह से सच। जैसे रेसलिंग शो WWE में एक टर्म यूज होता है कीफेप का मतलब होता है स्क्रिप्टेड रियलिटी, यानी कि सच्चाई, नाटक और ढोंग। जैसे कि किसी को मारे, टॉर्चर करे, पुली करे, जान से मारने की धमकी दे, लेकिन प्रिटेंड तो ये किया जाएगा कि ये सब रियल है।
इसी की फेम के थ्रू रियल और फेक को मिक्स किया जाता है। बिग बॉस जैसे रियलिटी शो इसे सक्सेस बनाने के लिए और भी हथकंडे आजमाते हैं और आपके माइंड के साथ खेला जाता है और वो जो प्ले है वो अलग लेवल पर है और उसे समझने की ज़रूरत है आज के यंग इंडिया को। यहाँ तक कि बिग बॉस तमिल के एक वर्जन में फेमस हुई ओलिविया ने एक टास्क के खिलाफ ट्विटर पर बात भी लिखी थी कि उन्हें उम्मीद है कि शो पर टीआरपी पाने के लिए कंटेस्टेंट को इतना भी टॉर्चर ना किया जाए कि वो सुसाइड के बारे में सोचे। अब किसी कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी सुसाइड करने पर मजबूर कर दो, उनके मेंटल हेल्थ बर्बाद कर दो। दोस्तों, एक और एंगल है जो बिग बॉस को और पॉपुलर बनाता है और वो है वायरिज्म, मतलब दूसरों के ज़िंदगी में झांकने का जो मज़ा है। बिग बॉस जैसे शो आपको एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम सोचते हैं कि बिना किसी को पता चले हम लोगों की ज़िंदगी में झांक रहे हैं, जैसे एक दूसरे के बारे में बात करना या किसी की चुगली करना। यह एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे हमारे सोसाइटी में पड़ोस में क्या चल रहा है, उनकी क्या लड़ाई हो रही है, ये सब पता करने की मेंटेलिटी बिग बॉस शो को अच्छी तरह से मालूम है। अब दोस्तों ज़रा सोचो, जहाँ 100 कैमराज लगे हो, क्या उन्हें पता नहीं कि 100 कैमराज उनको देख रहे हैं और करोड़ों लोग बाहर से उन्हें देख रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी का झगड़ा देख रहे हो, लेकिन वो झगड़ा नहीं, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है। अब बिग बॉस इसे रियल लाइफ में कैसे ट्रांसलेट करते हैं बताते हैं। दोस्तों, आपको सुशांत सिंह के बारे में तो पता ही होगा। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में खड़ा कर डिक्लेयर घोषित कर दिया गया और उसके पूरे लाइफ को नंगा कर दिया गया। बिग बॉस भी ऐसे ही फॉलो करता है कि किसी एक के पीछे पड़ जाओ, उसे इतने बुरी तरीके से जलील करो कि वो इंसान टूट जाए। कई बार आप गेम में देखोगे कंटेस्टेंट्स अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, फिर शुरू होता है एक आउटरेंज कैंपेन और आपको लगता है आपने समाज सुधार कर लिया, लेकिन ये भी शो की स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन हम सब एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि बिग बॉस के जो करोड़ों व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं जो रोज़ इस शो की सारी कट देख रहे हैं। उनके ऊपर ये सब देखकर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अब पूरी की पूरी जनरेशन वही बात करेंगी। मैं ऐसे तेरे साथ खड़ा होकर बात करूं, तेरे को कैसा लगेगा? तो प्लीज थोड़ी बात करने की है, बात करना। डेक्कन क्रॉनिकल में छपे एक आर्टिकल में एक यूरोसाइकोलॉजिकल ने समझाया कि कैसे बिग बॉस बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि इससे उनके इमोशनल और सोशल ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ता है। और उन्होंने बताया कि कैसे इनका उन पर लंबे समय तक इसका असर रहेगा। अब दोस्तों, ये तो आपको सोचना है कि जितने भी छपरी सेलिब्रिटी बने हैं उन्होंने सेलिब्रिटी बनने के बाद सोसाइटी को दिया क्या है, फिर भी आप खुशी खुशी इन लोगों से अपना कटवा लेते हो। बिग बॉस जैसे शो सिर्फ ड्रामा और कंट्रोवर्सी ही नहीं बल्कि आपके मेंटल हेल्थ और बेसिक एथिक्स बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मीडिया वाले कहते हैं कि लोग देखते हैं तो हम दिखाते हैं, और लोग कहते हैं कि मीडिया दिखाता है तो हम देखते हैं। अब दोस्तों, आपको सोचना है आपको क्या करना है। और अगर आप हाल ही में खुले जगन्नाथ भगवान टेम्पल से मिले रत्न भंडार के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।